वीडियो में हम लोग क्लासेस, ऑब्जेक्ट और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे। मुझे आशा है कि मैं आपको समझा पाऊँगा कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्योंकि मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि यार मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम हो, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ें होती है वो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको प्रॉब्लम रहती है। तो इसको मैंने कैसे समझा, कैसे मैंने इसको रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उसके साथ मैंने इसको कैसे रिलेट करा, और मैं तो इसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको कभी ना भूलो और आप भी इसको अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि आगे जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसमें हर एक जगह क्लासेस, ऑब्जेक्ट हर जगह यूज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट से ही ड्राइव होता है। ठीक है, तो क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपने बिल्डिंग बनते हुए कहीं पर देखा है, चाहे आप कहीं गांव में हो, शहर में हो, तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस क्या है, एक वे है। वे का मतलब क्या होता है, एक तरीका है। एक वे है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होगा कोई एक नक्शा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूप्रिंट क्या होता है। जैसे कि ये एक घर है, इसका हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है, आप एक बार देख लो इसको अच्छे से, क्योंकि दोबारा मैं इसे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप इसको इमेजिन करना, जब मैं कुछ भी बोलूँगा इसके बारे में तो आप इमेजिन करना इसको। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर हॉल है, किचन है, बाथरूम है, गैराज है, लिविंग एरिया है, बैक डोर है। ये सारी इसकी आप मान लो प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मैं आगे अभी बताऊंगा, लेकिन आप पहले इतना फिगर को अपने माइंड में सेट कर लो, ताकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप इसको इमेजिन करना। ठीक है, तो एक मिनट। तो अब समझते हैं कि क्लासेस, मैंने बताया कि क्लासेस एक वे है, एक तरीका। अब वे का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें यदि कोई पेंटिंग बनाना हो, यदि हमें कोई ड्राइंग बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक पेंसिल होगा। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर से एक पेंसिल ले लिया। ठीक है, अब पेंसिल हमारा एक तरीका हो गया। क्या हो गया, पेंसिल हमारा एक तरीका हो गया। मान लो यदि आप कॉपी पेन पर बनाना चाहते हो, तो आपने एक पेन लिया और आपने एक कॉपी लिया। तो पेन क्या है, पेन एक वे है, एक तरीका है, एक माध्यम है जिसकी मदद से आप पेंटिंग बनाना चाहते हो, कोई ड्राइंग बनाना। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये ड्राइंग कैसे बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसकी हेल्प से, मैं यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेंसिल हमारा एक माध्यम हो गया, हमारा ये एक तरीका हो गया, हमारा ये क्या हो गया, एक वे हो गया। ठीक है, तो पेंसिल हमारा एक वे हो गया। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहे हैं। उसी प्रकार से क्लासेस क्या है, क्लासेस भी ना एक वे है, एक तरीका है। क्या चीज़ का तरीका है, कि हम ना इससे ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने ना यहाँ पर एक बक्कत बनाया। ठीक है, यार ये रियल में तो है नहीं है अभी, ठीक ना, ये तो रियल में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसकी मदद से, जैसे हमारे पास ये एक ब्लूप्रिंट आ गया अभी। ठीक है, तो इसकी मदद से ना हम, यदि हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो, तो बच्चों के खिलौने के लिए यदि हमारे पास मटेरियल उपलब्ध हो, तो मैं इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, मैं उसको देखकर मैं रियल वर्ल्ड में इसको यूज करते हुए मैं एक रियल प्रोडक्ट बना सकता हूँ, जिसको कि आप टच कर सकते हो, जिसके साथ आप खेल सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्लासेस क्या है। क्लासेस एक तरीका है, समझ रहे हो, क्लासेस एक तरीका है। जैसे कि हमारा ये एक पेंसिल है ना, ये पेंसिल, पेंसिल से हम कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा एक तरीका है। उसी प्रकार से क्लासेस एक वे है जो कि डिफाइन करता है ब्लूप्रिंट को। ठीक है ना, तो क्लासेस का काम होता है कि एक ब्लूप्रिंट को डिफाइन करना। वो रियल वर्ल्ड में कुछ वो ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि वो बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाया था, आप इमेजिन करो मैंने एक बिल्डिंग दिखाया कि वो क्या कर रहा है, वो एक रियल में थोड़ी बिल्डिंग है। आप उस ब्लूप्रिंट का यूज करके आप हज़ारों बिल्डिंग बना सकते हो। मान लो कि मैंने बोला कि भाई मुझे ना, आपने जो अभी मैंने ये दिखाया कि आपको ये वाला बिल्डिंग है। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, आपने मुझे तो बना के दे दिया, घर बना के दे दिया आपने। अब मेरे ही जैसा कोई एक और इंसान बोलता है कि भाई जो ये नीतीश का घर है ना, इसी के जैसा मुझे एक और घर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपकी चूंकि आपके पास वो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है, अ, ठीक है, तो इसकी मदद से आप एक और घर बना सकते हो। उसी प्रकार से एक और कई आप घर बना सकते हो। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट एक नक्शा टाइप का है, ठीक है। तो हम्म, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लासेस और ब्लूप्रिंट, तो मैंने क्या बताया, क्लासेस क्या है, एक वे है, एक तरीका है क्या चीज़ करने का, एक ब्लूप्रिंट को डिफाइन करने का, ठीक है। अच्छा, हम ये ब्लूप्रिंट क्यों बना रहे हैं, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, ठीक है। ब्लूप्रिंट हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें उसकी मदद से। अच्छा, ब्लूप्रिंट को डिफाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी बना रहे हो, तो यार ये ह्यूमन, हम लोग इंसान हैं यार, हमसे प्रॉब्लम मतलब गलतियां हो सकती है। तो हम ब्लूप्रिंट इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी मिस्टेक्स हो तो हम उस ब्लूप्रिंट के अंदर ही हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर मान लो कि भाई हमें ये गैराज एक नहीं, हमें ये गैराज दो चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और हमें यहाँ पर लिविंग एरिया में हमें दो दो के बजाय हमें 4 रूम चाहिए। तो हम इस ब्लूप्रिंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आसान है, आप यहाँ पर इरेजर लेकर मिटा के आप बना सकते हो। लेकिन एक बार यदि ऑब्जेक्ट बन जाता है रियल वर्ल्ड लाइफ में, यदि एक बिल्डिंग बन जाता है, तो वहाँ पर तोड़कर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए यही बेटर होता है कि आप ब्लूप्रिंट के अंदर ही कुछ चेंजेज कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ तक क्लासेस ब्लूप्रिंट समझ लिया होगा, ठीक है ना। क्लासेस क्या है, एक तरीका है, एक माध्यम है, एक ब्लूप्रिंट को डिफाइन करने का, ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को बना सकें उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से, ठीक है। तो अब समझते हैं क्लासेस। देखो, क्लासेस भी ना एक टाइप का एक फंक्शन ही होता है, ठीक ना। क्लासेस भी टाइप का एक टाइप का फंक्शन ही है। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि हम इंस्टेड ऑफ फंक्शन कीवर्ड, हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के बजाय हम यहाँ पर क्लास कीवर्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लासेस क्या है, क्लासेस एक टाइप का फंक्शन ही है, लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज ना करके यहाँ पर हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, अब ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको वो ब्लूप्रिंट दिखाया, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दिखाया, ठीक है। तो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट जो है वो तो एक नक्शा टाइप का है, लेकिन उसी ब्लूप्रिंट का यूज करके यदि आपने कोई एक बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं कि ये ना आपका जो ये ब्लूप्रिंट है ना, उसका एक एग्जांपल है। ये जो ब्लूप्रिंट मैंने अभी आपको दी, ये ब्लूप्रिंट है और आपके हाथ में ये ब्लूप्रिंट है और आपके सामने ही, आप इमेजिन करना ये सारी चीज़ें, ठीक ना। आपके हाथ में ये ब्लूप्रिंट है और आपके ही सामने एक इसका ये जो ब्लूप्रिंट है इनसे बना एक घर है। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे हाथ में जो ब्लूप्रिंट है ना, इसका इंस्टेंस है, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने ये जो घर है, ठीक है। आपके हाथों में जो ब्लूप्रिंट है उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है और इसके एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट कितना है, ब्लूप्रिंट सिर्फ एक है। उसी प्रकार से क्लासेस और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप एक बारी क्लासेस डिफाइन कर दो तो आप हजारों ऑब्जेक्ट उससे बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक ब्लूप्रिंट है, यहाँ पर एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट है, आप इनसे हजारों बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है। आप इनसे क्या कर सकते हो, हजारों, आप जितना मन है आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस का एक इंस्टेंस, एक क्लासेस का ये एक एग्जांपल होता है, यानी कि ब्लूप्रिंट का ये क्या होता है, एक एग्जांपल होता है जो कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो, जब एक बारी हम क्लासेस को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जब एक बारी हम क्या करें, क्लासेस को डिफाइन, हम क्लासेस बोल रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ब्लूप्रिंट। जब भी मैं बोल रहा हूँ क्लास तो आपके माइंड में आना चाहिए ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए वो बिल्डिंग, ठीक है। ब्लूप्रिंट बोलने का मतलब यहाँ पर ये जो नक्शा है ना मैंने दिखाया अभी आपको, ये
ये आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ क्लास तो आपके माइंड में आना चाहिए ब्लूप्रिंट। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ब्लूप्रिंट तो आपके माइंड में ये नक्शा जो है ये पूरा आना चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जब एक बारी ना हमने डिफाइन कर दिया क्लास को, क्लास का मतलब जब एक बारी हमने ब्लूप्रिंट को डिफाइन कर दिया तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम ना न्यू कीवर्ड का यूज करके और साथ के साथ क्लास नेम का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा माइंड ना ये न्यू कीवर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं बताता हूँ अभी। हम क्या, जब एक बारी क्लासेस डिफाइन होगी, चलो मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो मैंने अभी आपको दिखाया इमेज, ठीक है। आपने उस ब्लूप्रिंट का यूज करते हुए आपको अब एक काम है कि आप रियल वर्ल्ड में आप उस ब्लूप्रिंट का यूज करके एक घर बनाओ, एक बिल्डिंग बनाओ, जिसका कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है। तो आप क्या करोगे, आप घर बनाने के लिए क्या क्या करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपको यदि एक रियल वर्ल्ड में घर बनाना है जहाँ पर कि इंसान रह सके, वो अपने काम कर सके, ठीक है, तो आपको ज़रूरत होगी ब्रिक्स का, ईंट का, पत्थर का, सीमेंट, बालू, जो भी है ये सारी चीज़ें आपको नीड होगी, ठीक है। तभी आप एक रियल लाइफ में जो एक घर होता है आप वो बना पाओगे, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। कि यदि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, आप उनसे एक घर बनाना चाहते हो तो आपको कंक्रीट वगैरह चाहिए ही होगा, तभी आप उनसे एक घर बना पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप रिलेट करो कि ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं ना तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। आप वहाँ पर कंक्रीट का यूज करते हो, हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड, हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ ना हम उसके क्लास नेम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्लास नेम है हम यहाँ पर क्लास नेम भी यूज कर रहे हैं साथ के साथ, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको रियल लाइफ में घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें एक नई न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम न्यू कीवर्ड और साथ के साथ क्लास का नेम, जिसे वहाँ पर हमको बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता पड़ती थी घर बनाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड और क्लास नेम का ज़रूरत पड़ता है, समझ गए। तो आपने अभी तक क्या समझा कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक ना। हमने बताया कि जब एक बारी क्लासेस डिफाइन हो गई तब आप न्यू कीवर्ड और क्लास का जो नाम है इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो आप एक नया एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ठीक है। तो इनसे जो एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इनसे ये जो एक रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, तो यूजिंग न्यू कीवर्ड और क्लास नेम, आपने क्लास नेम और न्यू कीवर्ड का यूज करके जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो कि आपने क्लासेस के अंदर डिफाइन करे थे। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि क्लासेस, क्लासेस जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपके माइंड में ब्लूप्रिंट आना चाहिए, और ब्लूप्रिंट जैसे ही बोल रहा हूँ तो आपके माइंड के अंदर वो इमेज आना चाहिए बिल्डिंग वाली, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी मेथड्स क्लासेस के अंदर थे वो सारे प्रॉपर्टीज, वो सारे मेथड्स अभी किसके अंदर आ जाएंगे, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो ये एक ब्लूप्रिंट है बिल्डिंग का, ठीक है, इसको आप क्लास मानो। यहाँ पर फ्रंट डोर है, ये क्या है, इस ये जो ब्लूप्रिंट है ना ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि एक फ्रंट डोर होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, एक बाथरूम होगा, एक गैराज होगा, एक बैक डोर होगा, एक लिविंग एरिया होगा, वहाँ पर रूम होंगे, वहाँ पर बच्चों के रूम होंगे, एक थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह होगा इधर साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्लासेस की प्रॉपर्टीज है, ब्लूप्रिंट की प्रॉपर्टीज है। उसी प्रकार से जब हम एक रियल लाइफ में जब हम एक घर बनाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होगी या नहीं होगी, हाँ या ना बताओ आप, होगा या नहीं होगा, होगा ना। यदि यार नहीं होगा तो आपका जो जो कस्टमर है या वो नाराज हो जाएगा यार। हाँ तो मैं क्या समझा रहा था,
तो यदि आपको कोई बैकग्राउंड अभी नॉइज आ रहा हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा यार, क्योंकि साउंड अभी बज रहा है, मैं बंद भी नहीं कर सकता इसको। तो मैं क्या समझा रहा था कि ये जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो कि क्लास के अंदर डिफाइन है। और ये क्लास क्या है, हमने बताया था क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर आपने जो भी डिफाइन करा है, मैंने आपको अभी दिखाया कि ये हॉल है, ये बाथरूम है, ये सारी ये बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज है। और रियल लाइफ के अंदर जब आप एक बिल्डर हो, जब आप इसको बनाओगे, तो जब जो भी आपका कस्टमर होगा, जब आप इसको दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी, हाँ या नहीं। यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो खरीदेगा नहीं, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस बिल्डिंग के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिकली ये क्लास को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है, तो ये क्लासेस को ये प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि क्लासेस के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कॉल तभी होता है जब आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो। न्यू ऑब्जेक्ट किसे बनाते हो, न्यू कीवर्ड का यूज करके और साथ के साथ क्लास नेम का यूज करें। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड का यूज करके ना ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल के ऊपर आते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने एक क्लास, जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास क्या है, क्लास भी एक टाइप का फंक्शन ही है, लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज ना करके हम यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर क्लास का नाम, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन होता है, फंक्शन के बाद उसका नाम होता है, तो हमने क्लास बनाया, उसके आगे हमने पर्सन का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट पास करा है इसके अंदर, नेम, एज, बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने दिस डॉट नेम करा तो यहाँ पर दिस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। और दिस डॉट नेम बेसिकली ये एक की को बना रहा है। नेम क्या कर रहा है, यहाँ पर की बना रहा है। और वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर ये हमने ये ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, साथ के साथ हम क्लास नेम का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास के आगे इसका क्लास का नाम पर्सन है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, साथ के साथ हम क्लास का नाम यूज करते हैं। बाकी ये क्या कहते हैं, ये पैरामीटर भी ले रहा है यहाँ पर, साथ के साथ ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया XYZ, हमने एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद हमने इसको console.log करके प्रिंट किया है। XYZ हमने यहाँ पर क्लासेस के अंदर देखो, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। हमने अभी बताया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कॉल तब होता है जब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट को बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके और क्लास नेम का यूज करके। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये इसका पर्पस होता है कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ना, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसको इनिशियलाइज करे दिस कीवर्ड का यूज करके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने नीतीश डाला, मेरा नाम, इसके बाद हमने 20, और ये सारी क्या है, ये आर्गुमेंट है, ये वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर पास किया हुआ है नेम, एज। बेसिकली ये जो नेम है, एज है, बिजनेस है, ये एक की को डिनोट कर रहा है। और ये की कैसे बना, दिस डॉट नेम करके ये एक की बना रहा है, दिस डॉट एज करके ये एक एज नाम का की बना रहा है, दिस डॉट बिजनेस करके ये एक बिजनेस नाम का एक की बना रहा है। यदि मैं आपको रन करके दिखाऊं तो थोड़ा सा, एक मिनट, मैं इसको रन करना चाहता हूं। ठीक है,
तो मैंने इसको रन करा, 1 मिनट यार। तो देखो यहाँ पर पर्सन है, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या आ गया, नेम है, नेम नीतीश आया, एज 20। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक की वैल्यू टाइप का बन रहा है, और आपको पता है की वैल्यू ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्लासेस के अंदर ये पूरा देखो, यहाँ पर हमने क्या, ये पूरा क्लासेस है, यहाँ पर ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये और यहाँ से ये पूरा क्लासेस है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा है, आपको ये पता चल गया, दिस डॉट नेम करके हम एक यहाँ पर की बना रहे हैं, ठीक है। और की के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगा, तो हमने यहाँ पर आर्गुमेंट के अंदर यहाँ पर एज ए वैल्यू ये सारी चीज़ें लेगा ये। इसके बाद हमने से हेलो एक मेथड बनाया इसके अंदर, ठीक है। से हेलो मेथड बनाया, इसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो माई नेम इज़, यहाँ पर लिखा है डॉलर दिस डॉट नेम। अब ये डॉलर दिस डॉट नेम क्या होता है, ठीक है। दिस डॉट नेम आपको पता है की बना रहा है यहाँ पर, लेकिन ये डॉलर और ये करली ब्रेसेस क्या है, ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। यदि आपने नहीं सुना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। देखो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, जब भी हम एक स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं ना, और उसके अंदर यदि हमें कोई वैल्यू को एंटर करना हो, कोई वैल्यू उसके अंदर हमें लिखना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन साथ के साथ टेम्पलेट लिटरल। देखो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है कि ये हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करके स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वैल्यू को इंजेक्ट करते हैं। यदि आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा कि हमारे बिहार में क्या होता है कि यार जो भी बिजनेस लोग करते हैं सब्जियों वगैरह का, वो एक कद्दू होता है यार, जब वो छोटा होता है उसको फटाफट से उसको बेचना होता है, तो वो क्या करता है, एक सुई लगाता है उस कद्दू के अंदर, ठीक है। एक सुई लगाता है तो वो रातों रात बड़ा हो जाता है, फिर वो मार्केट के अंदर जाकर उसको बेच देता है। तो वो क्या कर रहा था कि सुई के माध्यम से वो इंजेक्ट कर रहा है कुछ मेडिसिन्स को, ताकि वो रातों रात बड़ा हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर एक सुई की तरह काम कर रहा है। हम इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से हम वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पर दिस डॉट नेम की डिनोट कर रहा है, तो स्ट्रिंग के अंदर यदि आपको कोई भी की वैल्यू एक्सप्रेशन यदि आपको एंटर करना हो, तो आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है डॉलर दिस डॉट एज, डॉलर दिस डॉट बिजनेस। ये बेसिकली की बता रहा है कि दिस डॉट बिजनेस, इसका बिजनेस क्या होगा, तो हमने यहाँ पर बिजनेस लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। उसी प्रकार से हमने एक और मेथड लिखा आवर फ्यूचर। आप अपने से भी एक बार इसको करके देखो, आप खुद से बना लो कुछ। आवर फ्यूचर हमने बनाया है, आप कुछ और अपने हिसाब से मेथड बना लो, और उसके अंदर इस तरीके से आप लिख के देखो। जब आप खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, तो स्ट्रिंग के अंदर हमने इंजेक्ट किया यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से दिस डॉट नेम दिस डॉट एज। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है, जब हम इसको रन करना चाहते हैं XYZ, तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर क्या है XYZ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब XYZ के अंदर क्या है, नीतीश, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हैं, और से हेलो के अंदर जो भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। XYZ से हेलो मेथड के अंदर जो भी लिखा है वो इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो ये अभी दोनों रन होगा, XYZ से हेलो और XYZ आवर फ्यूचर, यानी कि ये दोनों जो हमने लिखा हुआ है ये दोनों हमारा रन होगा अभी, ठीक है। यदि हमको ऐसा यदि हम क्लासेस के अंदर डिफाइन नहीं करते, तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो देखो ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया ये इतना में ही हमारा पूरा सारा काम निपट गया। ये सारी चीज़ें, अब हमको मान लो कि एक और चीज़ें, हमको एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो हम इसी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें जो हमने क्लासेस के अंदर जो हमने डिफाइन कराई, इतनी सारी चीज़ें हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लासेस का यही फ़ायदा होता है कि आप एक बार ही लिख दो, आप एक बार आपने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पर कहाँ गया यार, ये है, मैंने आपको बताया कि ये यार क्या है, ये ब्लूप्रिंट है यार, ये ब्लूप्रिंट है। आप इनसे हज़ारों बिल्डिंग बना सकते हो, आप इसके जैसा सेम टू सेम हूबहू बना सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है। आपको बार बार ये चीज़ें, आपको सिर्फ एक ही बार इतनी मेहनत करनी पड़ी। पता है यार, जो भी इंजीनियर होगा उसने यार इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत करी होगी, ठीक है। तो आपको जो मेहनत लगेगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगेगा। क्या चीज़ बनाने में, ब्लूप्रिंट बनाने में। जब एक बार आपने ब्लूप्रिंट बना लिया तो आप उससे हज़ारों ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने जो बनाया, हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है। आप यहाँ पर लेट ABC इक्वल्स टू न्यू पर्सन करके आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करो, आप दूसरा बनाओ, आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ थोड़ा सा। देखिए रन हमने करा तो यहाँ पहला जो है हमने प्रिंट करवाया था console.log xyz, तो यहाँ पर ये हमारा पहला आउटपुट है। इसके बाद हमने दूसरा करा था xyz डॉट से हेलो, उसका आउटपुट ये है हमारा कि हेलो माय नेम इज़ नीतीश एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एंड माय बिजनेस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये है। इसके बाद हमने xyz आवर फ्यूचर लिखा था, तो इसका आउटपुट ये है, ठीक है। इसका आउटपुट ये कहाँ से है, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर फ्यूचर नाम का पहले ही मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे हो रही है। तो क्लासेस का फ़ायदा यही है कि आप एक बारी उसके अंदर डिफाइन कर दो चीज़ें, तो वो खुद व खुद आगे आप जितना चाहे आप बना सकते हो उनसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ फिर से कि ये क्या है, मैंने आपको क्या क्या समझाया। कि हमने आपको बताया कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस कुछ नहीं है, ये एक तरीका है। क्या चीज़ का तरीका है, जिससे हम ब्लूप्रिंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हम ब्लूप्रिंट डिफाइन क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ब्लूप्रिंट को डिफाइन करते हैं। और क्लासेस क्या है, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज ना करके हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक इंस्टेंस ऑफ क्लास का इंस्टेंस है, क्लास का ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है। इसके बाद हमें बताया कि क्लास जब एक बारी डिफाइन हो जाता है न्यू कीवर्ड और क्लास नेम का यूज करके, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लासेस के अंदर है, जितने भी मेथड, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने क्या समझाया कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जो कि तभी कॉल होता है जब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है कि ये इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूजिंग दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड का यूज करके क्या करता है, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर, उसके ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। आप चाहो तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और मैं ये कहूँगा कि आप खुद से ट्राई करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। वरना यदि आप ऐसे ही वीडियोस देख लोगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा देखो ही मत, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपना पूरा कोशिश करा कि आपको समझ में आ जाए। मैंने जैसे समझा था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। यदि कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।